अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्मूथ मसल्स है। और मैंने एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग आप लोगों को असाइनमेंट दी हुई है, उसको भी पढ़िएगा। इतनी बड़ी असाइनमेंट नहीं है और इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हफ्ते को इस पे बात करेंगे। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग अगर किसी को नहीं भी समझ आती तो घबराइएगा नहीं, उसको मैं जब आपसे सुनूंगा तो मैं इसको आपको रिवाइज भी करवाऊंगा, ठीक है। एक दफ़ा लेक्चर के दौरान आपको पढ़ा भी दूंगा थोड़ी बहुत। जो चीज़ें जिस बातों में आपकी कन्फ्यूजन होंगी, ओके, उनको दूर भी कर दूंगा। लेकिन अपने तौर पे उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आज हमने बात करनी है स्मूथ मसल पे, ठीक है। आपको याद होगा जब मैंने क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन की थी, मेरे ख्याल से 2-3 लेक्चर्स पहले, जब मैंने मसल्स की क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन की थी और डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी, तो मैंने आपको उसके 3 टाइप्स बताई थी: स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। जो स्मूथ मसल्स हैं उसमें मैंने जो बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि वो इनवोलेंट्री हैं, नॉन स्ट्राइएटेड हैं, एंड सिंगल न्यूक्लियस हैं, एंड टेपर्ड हैं। टेपर्ड मीन्स क्या बताया था मैंने आपको? टेपर्ड मीन्स मैंने आपको बताया था कि वो दोनों साइडों से क्लोज्ड होते हैं, या फिर मैंने ये भी बताया था कि वो स्पिंडल शेप भी उनको कह सकते हैं। तो स्पिंडल हम बनाते हैं यहाँ पे। आज हमारा जो टॉपिक है ना, बेसिकली वो स्मूथ मसल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपने क्या याद की कि स्मूथ मसल्स आर इनवोलेंट्री, नॉन स्ट्राइएटेड, एंड सिंगल न्यूक्लियस। डू यू रिमेंबर कि कार्डियक मसल्स के बारे में हमने यही कहा था कि वो सिंगल न्यूक्लियस है, लेकिन हमने स्केलेटल मसल्स के बारे में कहा था कि वो मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। तो फिर ये यूनी न्यूक्लिएटेड हैं जो स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स एंड कार्डियो मसल्स में एक और चीज भी कॉमन है, क्या? कि वो दोनों इनवॉलेंट्री हैं, ठीक है। बट स्मूथ मसल्स की जो डिफरेंस है फ्रॉम कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स, दोनों से स्मूथ मसल की जो डिफरेंस है वो ये है कि स्मूथ मसल नॉन स्ट्राइएटेड है, कार्डियक एंड स्केलेटल स्ट्राइएटेड है। वाई? ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो स्मूथ मसल, जनरली बात कर रहा हूँ तो स्मूथ मसल्स में सार्कोमेयर्स एब्सेंट हैं, और जो स्मूथ मसल में पैटर्न है, जो नेटवर्क है मायोसिन एंड एक्टिन का, वो इस पैटर्न से बना हुआ है कि आप उस स्ट्राइएशंस नहीं बना सकता, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें उसमें ये लाइंस नहीं है, जेड डिस्क्स नहीं है। जेड डिस्क की सूरत में कोई एक और चीज काम करती है, उसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इस तरह से है कि स्मूथ मसल जो है उसमें सार्कोमेज यूनिट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। इससे ना एक और बात भी समझ आती है। इसका मतलब ये है कि स्मूथ मसल्स में कोई बहुत ज्यादा हैवी कॉन्ट्रैक्शंस शायद हमें नहीं चाहिए। दैट्स वाई वो इतनी स्ट्राइएशंस नहीं है और उसमें सार्कोमेज एब्सेंट नहीं है। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, बट उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं चाहिए। देखें ना, इट मेक्स सेंस। जैसे स्केलेटल मसल्स हैं, ऑब्वियसली आपको कॉन्ट्रैक्शन चाहिए चलने के लिए, फिरने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, काम करने के लिए, खेलने के लिए। आपके सारे मसल्स का अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। कार्डिक मसल्स बीट करने के लिए उसको अच्छे तरीके से चारों चैम्बर्स का कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्मूथ मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है, बट शायद इतनी फोर्सफुल नहीं चाहिए होती होगी। दैट्स वाई अल्लाह ताला ने स्मूथ मसल्स में स्ट्राइएटेड नहीं रखे मसल्स, जो मसल सेल्स हैं। अच्छा, चलें आगे बात करते हैं कि अगर हम ये बात करें कि स्मूथ मसल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। सबसे पहले ना मैं एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी आपको बता दूं इंट्रोडक्शन से पहले। एक स्पिंडल शेप जो है, हम एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने कहा था सिंगल न्यूक्लियस है, चलो हम सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं इसमें, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियस है। अच्छा, इसमें अरेंजमेंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्मूथ मसल्स आर एक्चुअली दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। और स्मूथ मसल्स की जो 2 टाइप्स हैं उसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। और ये मेनली जो हैं, मैं इनके स्ट्रक्ट उस पर नहीं जा रहा कि किसमें कितने फाइबर्स हैं और किसमें क्या है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये मैं आपको यही बताता चलूँ कि जो स्मूथ मसल्स हैं उसके फाइबर्स स्मॉलर होते हैं, मसल फाइबर्स स्मॉलर होते हैं इन साइज, इन कंपैरिजन विद अदर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स। दोज आर ऑब्वियसली कार्डियक और आपको पता है स्केलेटल मसल्स। सो फिर स्मॉल फाइबर्स होते हैं, और एक दो और बातें भी हैं छोटी छोटी जो एक्सप्लेन करने वाली हैं। मैं यहीं पे ही सारी बातें नहीं करना चाहता। मैं आगे भी एक तो लैक ऑफ स्ट्राइएशंस हैं, एक स्मॉल फाइबर्स हैं, यहाँ तक ये याद रखिए कि जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी जो डिफ्रेंशिएशन है फ्रॉम स्केलेटल एंड कार्डिक मसल्स, दो हैं। एक, स्मूथ मसल्स लैक स्ट्राइएशंस। सेकंड, स्मूथ मसल्स में हमेशा स्मॉल फाइबर्स होते हैं, और
जो स्केलेटल और कार्डियक हैं उनमें हमेशा लार्ज फाइबर्स होते हैं। इससे भी हमें काफी कुछ पता चलता है। देखें ना, ये अब ये रीइंफोर्स कर रहा है, विंडिकेट कर रहा है मेरे पॉइंट को कि में भी उतनी फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, इसलिए बड़े बड़े फाइबर्स मसल के नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई स्मूथ मसल्स के जो फाइबर्स हैं वो स्मॉल होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के इस चीज को याद कर लीजिएगा। फिर इंट्रोडक्शन की बात हो रही है कि क्या है स्मूथ मसल्स आर एक्चुअली दे आर फाउंड इन ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, ब्लैडर, यूट्रस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआईटी अमंग अदर प्लेसेस। बहुत सारी जगह हैं जहां पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं एंड दे आर इनरवेटेड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना कि दे आर इनरवेटेड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम? बिकॉज क्योंकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से जो मसल्स इनोवेटेड होंगे वो इनवॉलेंट्री होंगे। फॉर एग्जांपल, मतलब ऑब्वियसली वो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनोवेशन है यहाँ पे, दैट्स वाई वो मसल्स जो हैं ये दे आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूरॉन्स और नर्व्स। ठीक है, सो फिर ये इनवॉलेंट्री होंगे। सिमिलर इज द केस विद कार्डियक मसल्स, दे आर इनोवेटेड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एज वेल, फिर वो भी इनवॉलेंट्री है। हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं है, वो भी इनवॉलेंट्री है। ठीक है, फिर ये कंट्रोल हो रहे हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। तो फिर आप इस बात से अंदाजा लगाइए, कभी ब्लड वेजल्स की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन आपके कंट्रोल में है? नहीं ना, इसलिए वहां स्मूथ मसल्स है। लिम्फ वेजल्स की है? नहीं ना, वहां पे है। ब्लैडर की है? नहीं ना, स्मूथ मसल्स है। ब्लैडर में ये है कि आप थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर एक स्पेसिफिक पोजीशन में आप मिक्चुरेशन के दौरान बैठें, तो उसमें आपको फीलिंग आ सकती है, अदरवाइज तो नहीं। क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये ऑब्वियसली इनोवेटेड हैं, तो फिर मैंने आपसे बात की कि ये बहुत सारे ऐसे मसल्स हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है उसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं। पेरिस्टाल्सिस आपके हाथ में नहीं है, और पेरिस्टाल्सिस की एक डीप एग्जाम्पल मैंने पहले भी दी थी और उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया था। हाँ, फिर क्या डिफरेंशिएशन है? मैंने आपको बता दिया कि स्मूथ मसल्स आर नॉट स्ट्राइएटेड बिकॉज इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सार्कोमेर्स। ठीक है, बट अगर स्ट्राइएटेड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन हियर। और फिर स्ट्राइएशंस नहीं है तो किस तरह का नेटवर्क अंदर मौजूद है, वो मैंने आपको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यूं यहाँ पे जो आपके फाइबर्स हैं कुछ यूं प्रेजेंट हैं, जो कि फिलामेंट्स हैं वो कुछ यूं प्रेजेंट हैं। ठीक है, रफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता, लेकिन यूं प्रेजेंट होता है। क्योंकि मुझे ना रेड में ही एक्टिन बनाना चाहिए। ठीक है, कंसीडर कीजिए कि ये इस तरह से प्रेजेंट है, और इसमें एक और चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। येलो जो हैं ये थिक नजर आ रहे हैं आपको, दे आर थिक फिलामेंट्स। कौन से होते हैं? मायोसिन होते हैं, हमने इस पे बात कर ली थी। इसके बीच में जो रेड हैं ये क्या है? ये रेड जो है ये एक्टिन है, राइट? ये तो एक्टिन हो गया, ठीक है, और जो येलो था वो मायोसिन हो गया, ठीक है। और ये जो ग्रीन है ये एक तीसरी तरह का फिलामेंट है जो सिर्फ स्मूथ मसल्स में अवेलेबल है, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, एक और चीज, ये जो ग्रीन था ये क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, और ये जो पर्पल हमने ये बनाए हैं ये क्या चीज है? ये एक नई चीज है इसमें, दीज आर कॉल्ड डेंस बॉडीज, और इसको कहा जाता है कि ये जेड लाइन की तरह एक्ट करते हैं। चलिए हम बात करते हैं इन तीनों चीज़ों के बारे में। आपको पता है कि जो एक्टिन फिलामेंट है ऑब्वियसली वो पॉलीपेप्टाइड चेन है, थिन है लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन है और प्रोटीन से बना हुआ है, पॉलीपेप्टाइड। आपको ये भी पता है कि जो मायोसिन है वो थिक है और वो भी पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ एक सिंपल प्रोटीन है। लेकिन ये जो दो नए स्ट्रक्चर्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं, डेंस बॉडीज, और हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को, ये नए तरह के प्रोटीन से बना हुआ है जो कि सिर्फ स्मूथ मसल्स में अवेलेबल हैं, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं है स्केलेटल में या कार्डियक में। डेंस बॉडीज जो हैं उसके बारे में कहा जाता है कि ये डेंस बॉडीज जो हैं ये अल्फा एक्टिनिन
प्रोटीन से बने हुए हैं और कहा यह जाता है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं वो विमेंटिन प्रोटीन या डेस्मिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जस्ट लेटिंग यू नो कि आपको पता हो कि ये जो नए स्ट्रक्चर्स हैं इनमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स, कुछ यूनिक प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो कि स्केलेटल मसल या कार्डियक मसल्स में अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद आपको पता चल गया है कि मसल जो है, जो स्मूथ मसल है, वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर हमने बात करनी है कि एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्शन हो कैसे रही है। कॉन्ट्रैक्शन ऐसे हो रही है कि जब स्लाइड करेंगे मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे के ऊपर, जब स्लाइड करेंगे, ये एक दूसरे के ऊपर जब स्लाइड करेंगे और इस तरफ एक डेंस बॉडीज की तरफ अपने आप को मूव करवाएंगे, तो एज अ होल ये पूरा सेल इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, एज अ होल शॉर्टनिंग होगी इस सेल की। ये यहां तक था मसल सेल, लेकिन ये अब यहां तक आ जाएगा। ठीक है, इसकी विड्थ तो इंक्रीज हो जाएगी, ये विड्थ तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो लेंथ है एज अ होल ये डिक्रीज हो जाएगी, ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगी। आपको याद है जब मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि आपको एक्सप्लेन करते हुए मैंने ये कहा था कि अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्टेड है तो उसका जो मसल फाइबर है वो स्पिंडल शेप जो है उसकी वो चेंज हो जाएगी, उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी और उसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट। एक्चुअली ये जो मैंने रेड बनाए हैं, मैं इनको मार्क कर दूं, ये जो मैंने रेड बनाए हैं ये मल्टी यूनिट है। ठीक है, ये मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स हैं और ये सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, या जिनको यूनिटरी मसल्स भी कहते हैं या जिनको विजरल मसल्स भी कहते हैं और सिंक्शियल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें कि एक तो सिंगल यूनिट के बारे में आप ये देख लें कि इसकी अरेंजमेंट देख लीजिए। इनकी जो स्मूथ मसल्स हैं, ये बंडल ऑफ जो स्मूथ मसल है, ये देखें ये पूरा एक बंडल बना हुआ है। ठीक है, ये एज अ होल एक बंडल बना हुआ है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपसे सिंगल यूनिट स्मूथ मसल को। ठीक है, ये देखें आप, ये एक पूरा बंडल बना हुआ है। अच्छा, ये जो बंडल है ये इस तरह मल्टी यूनिट नजर नहीं आ रहा, मल्टी यूनिट एक एक अलग अलग डिस्क्रीट पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने रेड बनाया है ना, ये जो ये चीज बनाई है, ये एक्सॉन है। ठीक है, इनर्वेशन है इस बंडल ऑफ यूनिटरी स्मूथ मसल की, इनर्वेशन है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कहा यह जाता है कि एक्सॉन सिर्फ एक मसल के साथ, मसल के एक फाइबर के साथ अटैच होता है, मसल्स के एक फाइबर के साथ। बंडल के जो मसल बंडल है स्मूथ मसल का, यूनिटरी स्मूथ मसल का, उस बंडल के सिर्फ एक्सॉन जो है एक मसल फाइबर के साथ अटैच होता है, सबके साथ अटैच नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये आप देख लें, मैं इसको, ये जो मैंने रेड बनाया है इसको देखें, ये रेड सिर्फ यहां एक मसल के साथ अटैच है यहां पे, और किसी के साथ अटैच नहीं है। यहीं से फिर सिग्नल्स इस मसल को भी जा रहे हैं, इस मसल को भी जा रहे हैं, इस फाइबर को भी जा रहे हैं, इस फाइबर को भी जा रहे हैं। इसकी क्या, ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, बताना ये चाह रहा हूं कि जो यूनिटरी स्मूथ मसल्स हैं उसमें हमेशा एक मसल फाइबर को बंडल में से एक्सॉन अपनी इनर्वेशन देगा, सबको नहीं देगा। तो अगर सबको नहीं देगा तो पूरा मसल बंडल किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेगा? ये डिफरेंशिएशन है फ्रॉम मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। पहली डिफरेंशिएशन ये है कि यहां पे सिंगल यूनिट में हमेशा गैप जंक्शंस होते हैं, जिसके थ्रू एक मसल से दूसरे मसल तक नर्व जो इंपल्स है, जो एक्शन पोटेंशियल है, वो ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल मसल फाइबर नंबर 1 पे, ये नंबर 1 पे तो एक्शन पोटेंशियल आ गया, ये 2, 3, 4 और 5 तक ऐसे पहुंचेगा कि इनके बीच में ये येलो कलर के गैप जंक्शंस हैं। ये गैप जंक्शंस जो हैं ये इसके थ्रू नर्व पोटेंशियल ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन मसल फाइबर टू एन अदर मसल फाइबर। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे सारे मसल फाइबर्स को डिस्क्रीटली अलग अलग से सिग्नल्स नहीं मिला करते, अलग अलग से इनर्वेशन नहीं मिला करती। बंडल के किसी एक मसल को इनर्वेशन मिलती है, उस पे एक्शन पोटेंशियल होता है और वो एक्शन पोटेंशियल फिर प्रोपगेट करता है थ्रू दीज गैप जंक्शंस। और स्मूथ मसल्स की जो मल्टी यूनिट जो फॉर्म है, ये जो आपके सामने एक्सप्लेन की गई है, ये फॉर्म, इसमें गैप जंक्शंस नहीं होते। इसीलिए पहला डिफरेंस अब देखें, पहले डिफरेंस में ये है, इसीलिए मैंने जो ये बनाया है, ये जो एक्सॉन है, ये जो एक्सॉन है, इससे जो ये ब्लैक कलर का एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, जो इनर्वेशन आ रही है, ये इनर्वेशन देख लें कि हर एक को सेपरेटली मिल रही है। ये देख लें कि ये 1 को सेपरेटली मिल रही है, 2 को सेपरेटली, 3 को सेपरेटली, 4 को, ये डिस्क्रीटली
हर मसल फाइबर को अलग 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 मिलेगी मल्टी यूनिट स्मूथ मसल में। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहली बात। जो दूसरी बात है, दूसरी बात में यह है कि जो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल होते हैं, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल में आपकी दोनों चीजें काम कर सकती हैं। इन पे एंजाइम भी एक्ट करते हैं और इन पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी एक्ट करता है। इसकी इनर्वेशन भी इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा सकती है और एंजाइम और हार्मोन्स भी इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनके कॉन्ट्रैक्शन करने की एबिलिटी है, इस एबिलिटी को मायोजेनिक एबिलिटी कहते हैं। ये मायोजेनिक एक्टिविटी सिंगल यूनिट मसल्स जो हैं ये मायोजेनिक एक्टिविटी शो करते हैं। ये इंडिपेंडेंटली भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट द इनपुट ऑफ नर्वस सिस्टम। फिर क्या इनपुट है इनका? हार्मोन्स या एंजाइम्स। ये इसका क्या मतलब है यही आपको बता देता हूं। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स आर मोस्टली दीज आर प्रेजेंट इन बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट हैं, जैसे स्मॉल ब्लड वेजल्स में प्रेजेंट हैं, जैसे कि बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स जैसे कि गट में प्रेजेंट हैं, गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट हैं, यूट्रस में प्रेजेंट हैं, ठीक है, ब्लैडर में प्रेजेंट हैं। इसका क्या मतलब है? इवन यूरेटर में प्रेजेंट हैं। अब एक बात देखें ना कि कितनी बड़ी गट है, कितनी बड़ी इंटेस्टीन है। अगर इनर्वेशन एक एक इंटेस्टीन के एक एक हिस्से को अलग अलग देनी पड़ जाए तो आप ये सोचें कि कितनी इनर्वेशन चाहिए होंगी पेरिस्टालसिस के लिए फ्रॉम एसोफेगस टिल रेक्टम, ठीक है। कितनी ज्यादा इनर्वेशन चाहिए होगी ऑटोनोमिक। अगर गैप जंक्शंस के थ्रू, मतलब ये जो सिंगल यूनिट की बात कर रहा हूं कि सिंगल यूनिट मसल जो हैं जिनको विजरल स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, इसको विजरल स्मूथ मसल इसीलिए कहते हैं कि आपके विजरा, जीआईटी आपका विजरा है, विजरा में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड विजरल स्मूथ मसल्स एज वेल। तो जो स्मूथ मसल्स में, आप एक बात को दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं स्लोली, कि सिंगल यूनिट जो है वो स्मूथ मसल का वो हिस्सा है जो कि गट में प्रेजेंट है। और फिर हमने ये एक्सप्लेन किया कि सिंगल यूनिट की जो इनर्वेशन होती है वो एक मसल बंडल को होती है और फिर वो प्रोपागेट करती है थ्रू वाया गैप जंक्शंस, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर ये गट में प्रेजेंट है, आप एग्जांपल ले लें कि अगर एसोफेगस से हमने कुछ खाया और एसोफेगस में एंटर हुआ, अब इसने रेक्टम तक जाना है, ठीक है, सिग्माइड कॉलोन तक जाना है। क्या आप ये समझते हैं कि ये बेहतर है कि हर हर मसल को थ्रू आउट द गट, फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोपगेशन जो है पेरिस्टालसिस की कहां से स्टार्ट हुई है? एसोफेगस, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना ज्यादा, ड्यूडिनम, जुजिनम, आइलियम, सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्माइड कोलॉन, रेक्टम, एनस एंड फिर कितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस चाहिए पेरिस्टालसिस के लिए। तो आपको ये देखिए ना कितना मुश्किल हो जाएगा इनर्वेशन का एक एक जगह पे अलग अलग से इनर्वेट करके कॉन्ट्रैक्ट करवाना, पेरिस्टालसिस करवाना, ताकि फूड आगे शिफ्ट हो सके। दैट्स व्हाई यहां पे सिंगल यूनिट अवेलेबल है। खाना जाएगा, एक यूनिट जो इनर्वेशन का है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और पूरी एसोफेगस में वाया गैप जंक्शंस वो एक्शन पोटेंशियल एक्टिवेट हो जाएगा और बहुत ही रिदमिक तरीके से कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, पेरिस्टालसिस होंगी और वो फूड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होता होता आपके स्टमक में आ जाएगा। इसी तरह ही ड्यूडिनम से होता हुआ आगे आपके सिग्माइड कॉलम तक चला जाएगा, रेक्टम तक चला जाएगा, ठीक है। सो फिर सिर्फ एक इनर्वेशन की वजह से आपकी पूरे गट में बहुत ही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस हो जाती हैं जिनको पेरिस्टालसिस कहते हैं और फूड बहुत स्मूथली मूव करता हुआ डिफरेंट जगहों से गुजरता हुआ आराम से रेक्टम तक पहुंच जाता है। सो दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है। इसकी एक और एग्जांपल ले लें, एक और यूट्रस में, ठीक है। यूट्रस में समटाइम्स, अच्छा एक और मैंने आपसे कहा कि इसमें एंजाइम और हार्मोन्स भी एक्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इनकी प्रॉपर्टी है मायोजेनिक। यूट्रस की बात ले लें, यूट्रस में ऑक्सीटोसिन बढ़ जाए, आप ऑक्सीटोसिन बढ़ा दें, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगी। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बेशक अवेलेबल ना भी हो, बेशक नर्वस सिस्टम का इनपुट ना भी आ रहा हो, एक्शन पोटेंशियल एक्टिवेटेड ना भी हो, तो भी यूट्रस में अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगी ताकि बेबी आउट हो सके, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टार्ट करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन काफी है, बेशक आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट ना भी हो तो भी अगर ऑक्सीटो, इसीलिए हम अक्सर जो जिन मदर्स की डिलीवरी हो रही होती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उनको आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी देते हैं, जिनको सिंटो के नाम से भी आता है, वो दिया जाता है, उनको सिंटोसिन दिया जाता है ताकि उनकी कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हो सके उस एंजाइम के थ्रू और बेबी इजीली डिलीवर हो सके, ठीक है। सो इसलिए एंजाइम इन पे भी एक्ट करते हैं और इस प्रॉपर्टी को विच इज द इंडिपेंडेंट ऑफ
नर्वस सिस्टम इनपुट, इस प्रॉपर्टी को मायोजेनिक भी कहते हैं। द कॉन्ट्रैक्शंस दैट आर एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इनपुट, उनको मायोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं उसको। मल्टी यूनिट में सिर्फ इनर्वेशन का कमाल है और कोई एंजाइम और हार्मोन इस्तेमाल नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक बात करता हूं, ये कहां पे प्रेजेंट है? हमने सारी सिंगल यूनिट की बात कर ली कि यूट्रस में है, ब्लैडर में है, हमने बात कर ली कि गट में है, जीआईटी में है, यूरिटर में है। मल्टी यूनिट जो हैं ये प्रेजेंट हैं मोस्टली आपके आइरस ऑफ आई में और स्किन में। अच्छा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसमें गायब जंक्शंस क्यों नहीं है? इसमें क्यों अलग अलग इनर्वेशंस हैं? बड़ी ही देखें, अल्लाह ताला ने हर चीज को बहुत ही डिस्क्रीट और बहुत ही इंटेलिजेंटली बनाया है। अब ये देख लें कि अगर आपके बाजू जल जाता है, हल्का सा बाजू पे थोड़ी सी टेम्परेचर लग गया, कोई आग लग गई या कोई बर्निंग आ गई आपके बाजू पे कहीं भी, या फिर किसी ने हिट किया बाजू पे कहीं पे भी, आप ये सोचें कि अगर इन्हीं में अगर आप, क्योंकि स्किन में आपके जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स होते हैं स्किन में, आप ये सोचें कि मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स की जगह अगर यूनिटरी स्मूथ मसल्स होते हैं आपकी स्किन में, तो आपको एक जगह डंडा लगता और पूरे बाजू में वो एक्शन पोटेंशियल जाता और पूरा बाजू ही दुख जाता। ऐसा नहीं होता। जहां डंडा लगता है उधर ही लोकलाइज्ड पेन हो रहा होता है, आगे पीछे पेन नहीं हो रहा होता, क्योंकि सिर्फ वहीं की इनर्वेशन जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रही होती है। वाया गैप जंक्शंस वो एक्शन पोटेंशियल फैल नहीं रहा होता। दैट्स वाई अगर कोई आपके हाथ पे डंडा मारेगा तो पेन हाथ पे ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका फोर आर्म भी पेन करना शुरू कर दें, आर्म भी पेन करना शुरू कर दें, शोल्डर्स भी पेन करना शुरू कर दें, नेक भी पेन करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। दैट्स वाई फॉर एग्जाम्पल इरेक्शन ऑफ हेयर है, अगर आपको कोई चीज जैसे फाइट, जो फ्लाइट एंड फ्राइट मूवमेंट आता है, ठीक है, उसमें आप एकदम डर जाते हैं किसी चीज से, ठीक है, या आपको कोई भी चीज, तो फिर एक स्पेसिफिक एरिया के मसल्स जो हैं वो इरेक्ट होते हैं, पूरे के पूरे बॉडी के ही मसल्स इरेक्ट नहीं हो जाते और आपकी पूरी बॉडी में ही एक अलग सा जो है ना वो इरेक्शन नहीं हो जाती बालों की, ठीक है। सो फिर टेम्परेचर है, वाइब्रेशन है, अगर मैं अपने एक हाथ पे वाइब्रेशन फील करना चाहता हूं तो आपको एक हाथ पे वाइब्रेशन फील होगी, जो हाथ जो है उस वाइब्रेटरी चीज को टच कर रहा होगा। ये नहीं है कि अगर मैं एक हाथ से वाइब्रेशन टच कर रहा हूं तो मेरी पूरी बॉडी ही वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, ऐसा जंक्शन शुरू हो जाएगा कि मुझे कन्वल्जन्स और फिट्स पड़ना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता, सिर्फ वो एरिया ही वाइब्रेशन फील करता है। दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मल्टी यूनिट जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्किन में भी मौजूद होते हैं और आइरस में भी। देखें, आइरस, आई का जो आइरस है, अगर आप प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स यूज करते हैं तो सिर्फ प्यूपिल ही मूव करता है, पूरी आंख बंद नहीं हो जाती, ठीक है। आप अगर प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल पर डालें तो सिर्फ प्यूपिल ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पूरी आंख ब्लिंक करना नहीं स्टार्ट कर देगी, ठीक है। सो फिर दैट्स वाई ये वहां पे भी मौजूद है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स, और इनके भी अंदर गैप जंक्शंस नहीं होते, इसलिए एक्शन पोटेंशियल आगे रन नहीं करता। आपको इस और ये जो प्रोपेगेट करने की प्रॉपर्टी है सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स की, जो वाया गैप जंक्शन इनके एक्शन पोटेंशियल के प्रोपेगेट करने की प्रॉपर्टी है, इसको सिंक्शम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। दैट्स वाई इन मसल्स का नाम सिंक्शल मसल्स भी है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको सिंक्शम कहते हैं, और इसलिए यूनिटरी मसल्स या सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स को सिंक्शल स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। सिंक्शल स्मूथ मसल्स, विजरल स्मूथ मसल्स, यूनिटरी स्मूथ मसल्स या सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स, ये सारा यूनिटरी टाइप ऑफ, सिंगल यूनिट टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स के नाम है। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स के सिर्फ मल्टी यूनिट है। और इस बात से आपको क्या पता चला, आखिर में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स जो हैं वो डिस्क्रीटली अलग अलग तरीके से, अलग अलग, हर मसल फाइबर अलग अलग इनर्वेटेड है, अलग अलग इनर्वेशन है उसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर एक जगह पे डंडा पड़ेगा, अगर अगर मुझे पेन मेरे हाथ में हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक्शन पोटेंशियल रन करेगा और सारे ही स्मूथ मसल फाइबर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, नहीं। जहां की इनर्वेशन एक्टिवेट हुई है, जहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, जहां पे स्टिमुलस मिला है, पेन सिर्फ वहीं होगा, पूरे बाजू में नहीं होगा, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल प्रोपागेट नहीं करता, क्योंकि गैप जंक्शंस जो हैं वो मौजूद नहीं हैं मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स में। चलें इंशाल्लाह हफ्ते को बात करते हैं इसके बारे में मजीद। थैंक यू।